Hello everyone, welcome to platform of Getinity and welcome to the session of the what are the questions which should be challenged in Gate 25. यस बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप बिकॉज कल से जब से आंसर की आपका रिलीज हुआ है आप सबके अंदर एक लगातार कंफ्यूजन है कि सर ये क्वेश्चन जो है ना रेंज के बाहर जा रहा है, ये क्वेश्चन का सर आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं सेशन लेकर के आया हूँ और आपको मैं सारे तरीके बता दूंगा आज कि आपको कैसे अपना जो है ना गेट का आंसर की जो है ना वो चैलेंज करना है। कैसे आपको जो है ना किस क्वेश्चंस में आपको एक्चुअली डाउट हैं, आपके जो डाउट हैं वो वास्तव में सही हैं या फिर आप कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों पर जो है ना आज हम लोग क्लियरली डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा फटाफट। ठीक है ना, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको, अगर हम सबसे पहले आपको 64 क्वेश्चंस अगर दे सकते हैं तो डिटेल सॉल्यूशन भी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन आपका रेडी हो चुका है, बस जस्ट आपके पास आज नाइट तक या कल तक आपको मिलेगा। बट उससे पहले बिकॉज आपका कल लास्ट डेट है चैलेंज करने का, आंसर की चैलेंज करने का, इसलिए आज आपके सेशन जरूरी था। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअली क्या आपके लिए सही है, क्या आपके डाउट्स जो आपके आ रहे हैं क्या वो वास्तव में लॉजिकल हैं, क्या वो सही हैं, या फिर जो है ना आप कुछ गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में, इस वजह से आपके डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इस सेशन के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है ना, इवन कुछ लोगों को सीटी के क्वेश्चन तक में डाउट है कि सर सीटी के क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स का जो एमएसक्यू क्वेश्चन है उसमें लोगों को डाउट है, मास ट्रांसफर का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पे लोगों को डाउट है कि एक्चुअली क्या आंसर होना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो पेपर सेट करने वाला है, जिसने क्वेश्चन क्रिएट किया है, डिज़ाइन किया है, उसने क्या सोच के क्वेश्चन को डिजाइन किया है, हर बार हर क्वेश्चन के अंदर में एक वर्ड या एक पॉइंट होता है जहां से पूरा क्वेश्चन आपका बदल जाता है। तो क्या कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है? ये जो क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट्स हैं, क्या वास्तव में उनको डाउट्स आने चाहिए? क्या वो क्वेश्चन वास्तव में चैलेंजिंग है या फिर जस्ट आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है? ठीक है ना, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पर आज जो है ना क्लियरिफिकेशन मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोगों ने भी गेट का आंसर की अपना देख लिया है, हमारा रैंक प्रेडिक्टर भी लाइव जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक अपना रैंक प्रेडिक्टर में रैंक चेक नहीं किया है तो आप लोग जा करके रैंक प्रेडिक्टर में अपना रैंक चेक कर सकते हैं। सॉरी बेटा, आपका रैंक प्रेडिक्टर का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पहले ही आपको ऊपर मिल जाएगा। आप जा करके उसमें क्लिक कर सकते हैं। बाकी हमारे वेबसाइट पर रैंक प्रेडिक्टर का डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, आपके ऐप में मिल जाएगा। ऐप में जा करके भी आप डायरेक्टली क्लिक करके रैंक प्रेडिक्टर में अपना जो भी यूआरएल है आपका, ठीक है, आईटी रुड़की का जो भी आपका लॉगिन पोर्टल से जो यूआरएल आपको मिल रहा है उसको पेस्ट करके अपना आप रिस्पॉन्स की चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्स की से फिर आपको अपना रैंक मिल जाएगा। रैंक से नॉर्मली क्या है, आप ये गेस कर सकते हैं कि एक्चुअली आप कहाँ पर अभी लाई कर रहे हैं। काफ़ी सारा चीज़ें हम डेली बेसिस पर अपडेट करते जा रहे हैं, आपको रैंक भी आपके चेंज होती हुई दिखेगी डेली बेसिस पर। ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, जो भी आपके रैंक डिस्प्ले हो रही है उसमें स्टेबल होने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है ना, फिर वो रैंक आपकी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ तो सीधे इस क्वेश्चन की बात नहीं करते बिकॉज सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डाउट्स आ रहे हैं, सर ये एडियाबैटिक पंप वाला पंप वाला पंप वाला, इस पर आएंगे। मैं पहले क्वेश्चन से बात करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्लेरिफिकेशन हो जाए पूरा का पूरा एक सेशन के अंदर तो ज़्यादा बेटर है। मैं पहले क्वेश्चन से ही बात करना स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए आ जाइए जरा फर्स्ट क्वेश्चन से बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी ही पीडीएफ ओपन करूंगा जो हमने आपको शेयर की थी। ठीक है ना, गेट का पेपर मैं ओपन ही नहीं कर रहा हूँ, जो हमने आपको दिया था मैं वही पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ जो आपके पास ऑलरेडी है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। हम भी जरा देखें जरा कि हमने कितने क्वेश्चंस आपको सही दिए थे और कितने क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हुआ था, हमने भी गलतियाँ की थी। ठीक है ना, तो ये भी जरा ओपनली मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए जी, तो ये पीडीएफ आप सभी के पास में होगी, मैं उसी पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो आप सभी के पास ऑलरेडी है। तो इस पीडीएफ के अंदर में हमने आपको 64 क्वेश्चंस दिए थे आउट ऑफ 65। एक क्वेश्चन सीआरई का जो था आपका वो आपका वहाँ पर मिसिंग था। ठीक है ना, तो वो आया सर के मूड में नहीं रहा, वो ध्यान में नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन आपका मिसिंग था और इस वजह से सीआरई का थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर भी हो सकता है, थोड़ा सा आपको कम लग रहा हो। चलो, तो ये सब कुछ आप ऑलरेडी देख चुके हैं पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है, सभी ने डाउनलोड कर रखी होगी। अभी इसको हम अपडेट करके, इसमें सॉल्यूशन अपडेट करके फिर से आपको ये अलाउ कर देंगे बिकॉज अभी आपको हो सकता है पीडीएफ ना दिख रही हो, बिकॉज हम अब ये सोच रहे हैं कि इसमें हम अपने सॉल्यूशंस अपडेट करके, सॉल्यूशंस ऐड करके फिर आपको जो है ना हम डाउनलोड करने के लिए परमिशन दे देंगे, ताकि कंप्लीट सॉल्यूशंस आप सभी के पास रहें। जो आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं ना कि सर इसका ये होना चाहिए, सर इसका रेंज तो ये होना चाहिए, गेट ने ये रेंज दिया, तो क्या वास्तव में वो है या नहीं है, तो उस मुद्दे पर जरा बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो
एप्टीट्यूड के अंदर आई थिंक किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑन होना चाहिए, सभी को पता है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो वायर वाला क्वेश्चन था, कितने कट होने चाहिए, हम सभी को पता चल गया था 3 कट होने चाहिए। हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों 3 कट होने चाहिए, ठीक है ना। सीरीज वाले क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है, ठीक है ना। 1 माइनस E-1 हमारे पास इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। ये सभी का हमारे पास सही है। और इसके अलावा हमारे पास इसका समरली हमारे पास ये हमने उसी दिन ये सारे हमारे वही आंसर जो हमने पहले आपको दिए थे, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में फिगर्स के अंदर भी हमने आपको आंसर करेक्ट दे दिया था, कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होना चाहिए, ये भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारे पास सर्किल वाला भी सर ने एक्सप्लेन किया था। एप्टीट्यूड का एक एप्टीट्यूड ये समझ लीजिए, मैंने आपको पहले ही उसी दिन बोला जिस दिन सॉल्यूशन दिया था। 64 क्वेश्चंस हमारे पास थे उस दिन भी, ठीक है ना। लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द 50 प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, बाकी काफ़ी लेट नाइट हो गया था। तो बाकी हमने बोला था कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। तो पीडीएफ आप सभी लोग रिस्पॉन्स के आने के पहले ये पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी थी, ठीक है ना। और आप सभी लोग देख चुके हैं। हमने अभी तक क्वेश्चन इसके अपडेट भी नहीं किए। जो लैंग्वेज हमको याद थी, जो हमने लिखी थी, वही लैंग्वेज अभी भी लिखी हुई है। हमने अभी तक क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन अपडेट भी नहीं किए हैं, वही लिखी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि एक्चुअली जो हमने रेंज दी थी, क्या वास्तव में वो रेंज सही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर आप लोग गलत रेंज देते हो, सर आउट ऑफ रेंज जाता है। तो हम भी तो जरा ये चेक करें कि जो हमने रेंज आपको दी थी वो सही थी या नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो 7वां क्वेश्चन हमारे पास जो था, इसका भी आंसर हम लोगों ने सही दिया था हमारे पास में, ठीक है ना। इसका जो आंसर हमने दिया था द वेल्दियर नेशंस, डी पार्ट हमारे पास दिया था, यही आंसर आपका भी आया इस बार भी, ठीक है ना। और इसका आंसर जो हम लोगों ने दिया था हमारे पास, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेशन अगर करते हैं तो हमारे पास में 2π/n के हिसाब से एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया था। तो इसका ए पार्ट हमारे पास, ये ऑप्शंस आपके रिस्पॉन्स की में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। मास्टर आंसर के साथ मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और रोहित वाला आंसर भी हम लोगों ने सही दिया था, 65 सही 65 टाइम्स ऑफ 5/11, ठीक है। तो ये भी आपको हम लोगों ने सही दिया था। और कलर मॉडल वाले को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है ना। जहाँ पर हमारे पास जो ब्लैक कलर होगा बीच में आपका रहेगा, वही हमारे पास ऑप्शन सही होगा। तो ये भी बिल्कुल आपका जो हम लोगों ने आंसर दिया था एग्जैक्टली वही आंसर आपका सही आया है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में फिर हम टेक्निकल सेक्शन की अगर बात करते हैं, 10 क्वेश्चन के बाद में अगर हम टेक्निकल सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है, सभी के आंसर सही है। जो हमने दिया था वही आंसर है हमारे पास पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में है वेक्टर वाला, ये भी सभी का सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमने जो आंसर दिया था यही आंसर आपका फाइनली आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में भी जो हमने आंसर दिया था आपका π/4, वही आंसर आपका फाइनल आया है, ठीक है। और बिकॉज सारे बेसिक क्वेश्चन थे, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर भी लैंग्वेज अभी भी वही लिखी हुई है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या था, मैंने अपडेट नहीं किया अभी तक, तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है। वही लैंग्वेज लिखी है जो आपको हमने दी थी, वही मेमोरी बोस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है। आपके पास मास्टर क्वेश्चन पेपर आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास सही है, आंसर्स हमारे पास एग्जैक्ट हैं, ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इवोपरेटर का जो हमने ऑप्शन आपको दिया था COD, कोल्ड फीड के लिए हमारे पास फॉरवर्ड फीड बैकवर्ड फीड की बात करते हैं, और विस्कस हाईली विस्कस सब्सटेंस के लिए वही दोनों ऑप्शन हमारे पास गेट में भी आए हैं। एमएसक्यू क्वेश्चन था आपका, ये भी सही है। इसमें काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है, मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। हमारे पास में पेपर जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो किससे होता है, सेलुलोज से होता है, ठीक है ना। लेकिन सेलुलोज हमारे पास सेलुलोज मिलता किससे, वुड से मिलता है। पहला हमारे पास ऑप्शन आएगा वुड, दूसरा क्या है, इस सेलुलोज से हम क्या करते हैं, लेग्निन को हटाते हैं। तो जो बाइंडिंग मैट्रिक्स है वो लेग्निन होता है, ठीक है ना। तो वुड, सेलुलोज और लेग्निन हमारे पास जो है ना, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो हमने ऑप्शन आपको दिया था डी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो डी पार्ट ही हमारे पास, मतलब यही ऑप्शन जो है ना गेट ने भी आपको करेक्ट दिया है। चलो, इसके बाद हमारे पास ये भी क्वेश्चन किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। पहले क्लोरिनेशन होता है, फिर डिहाइड्रोक्लोरिनेशन होता है। और इस क्वेश्चन में किसी को डाउट भी नहीं है, ठीक है। ये भी हमने आपको बिल्कुल सही दिया था, जो ऑप्शन हमने दिया था आपको, दैट इज P2 Q3 और R1, वही हमारे पास में आया 2 3 1 हमारे पास में बी ऑप्शन यहाँ पर। और ये भी हमने बिल्कुल आपको सही दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड वाला, SO2 वाला भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैं पढ़ाता भी हूँ आपको, बिल्कुल वही ऑप्शन हमारे पास आया, ये भी बिल्कुल सही था आपका, ठीक है ना। और इसमें भी हमने आपको लिफ्ट ऑप्शन दिया था, FM का क्वेश्चन हमारे पास आया था। ये पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन का भी ऑप्शन हमने आपको दिया था, सी पार्ट बिल्कुल सही आया है हमारे पास में, ये भी आंसर, ठीक है ना। और यहाँ पर एंट्रोपी वाला क्वेश्चन का जो हमने आपको रेंज दिया था 18.69 से, ये रेंज हमने आपको दिया था। ऑफिशियल आंसर की में रेंज क्या आया वो भी आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। बार बार मैं देख के लिखूंगा, इससे बच्चे में पहले लिख दिया है। ये रेंज हमने आपको दी थी 18.68 से 18.70। आपकी रेंज क्या आई है, 18.5 से 18.9। जो हमने रेंज दी थी, हमारी रेंज छोटी है, आपको रेंज और बड़ी मिली है, आप और सेफ जोन में आ गए हैं, ठीक है ना। हमने तब भी छोटी रेंज दी थी, हमने तो 18.68 हमने 2 डिजिट तक दी थी। हमें यह याद नहीं था कि कितने इंटीजर तक देना है, इंटीजर में देना है, कितने डेसिमल तक देना है, तो हमने अपने हिसाब से दे दी थी रेंज 18.68 से 18.70, ये हमने रेंज दी थी। और आपका आंसर 18.5 से 18.9। तो जिसने भी 2 डिजिट में दे दिया होगा उसका भी सही है, बाकी सिंगल डिजिट में जिसने भी रेंज के अंदर दिया उसका आपका आंसर जो है ना वो सही होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास में, हाँ, ये टसने के क्वेश्चन फिगोसिटी वाले के अंदर काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि सर फिगोसिटी वाला जो है ना क्वेश्चन गलत है। भैया ये क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फिगोसिटी वाला, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको तब भी दिया था, उस टाइम भी, और तभी हमने आपको ये रेंज दी थी
कि हमने जो आपको रेंज दी थी 9.672 मेगापास्कल, आंसर आया था, रेंज दी थी 9.66 से 9.69 तक, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही रेंज आई है, 9.65 से 9.69 वही रेंज दी गई है, यही रेंज हम भी आपको पहले दे चुके थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। इसको अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन इसका मैं करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। देखो ये मेरा डोमेन नहीं है, तो ऑब्वियसली जब मैंने टीचर से सोल्यूशन कराया है तभी मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, देखो इसमें करना क्या था, अगर किसी को अगर लग रहा है कैसे करना था, क्या करना था, तो इतना मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ कि इसका सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। चलो देख लो जरा फटाफट से, अगर आपको ये लग रहा है। देखो ln हमारे पास में क्या है, जो प्रॉपर्टी आपकी होती है ln ऑफ फाई मिक्सचर, ठीक है ना। जिनको भी डाउट लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। समेशन ऑफ वाई आई, ठीक है, ln ऑफ वाई आई, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहाँ से आता है, समबिलिटी रिलेशनशिप। वहाँ उस दिन भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था और सेम चीज बताई थी। ये कहाँ से लिया जा रहा है, फ्रॉम समबिलिटी रिलेशनशिप से, ठीक है ना, समबिलिटी रिलेशनशिप से लिया जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम करने जाते हैं तो हमारे पास जो डेटा दिया जा रहा है, तो ln ऑफ हमारे पास में क्या है, दैट इज फिगोसिटी ओवर हमारे पास में क्या, दैट इज प्रेशर, इज इक्वल टू आगे हमारे पास में क्या, दैट इज 0.55 जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन दे रहा है। ln ऑफ इस तरह से रख करके पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं, समेशन का साइन लगा हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी वो हमको दे रहा था, जैसा कि क्वेश्चन में हमको विजिबल है, ठीक है। तो वो डेटा आप यहाँ पर आराम से पुटअप कर सकते हैं, 0.55, 0.75, देन 0.20 टाइम्स ऑफ 0.80, 0.25 टाइम्स ऑफ 0.95, ठीक है ना। और यहाँ से रख करके आपको क्या करना है, सिंपली बस कैलकुलेट करना है, इतना हमारे पास काम करना था। यहीं से जो आपका आंसर आएगा, दैट इज ln ऑफ f टाइम्स ऑफ हमारे पास क्या है 12 इज इक्वल टू माइनस का 0.2156, ठीक है। यहाँ से अगर आप फिगोसिटी निकालने जाएंगे तो आंसर आपका 9.672 आ रहा है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने उस दिन भी आपको ये रेंज दी थी और गेट ने भी आपको वही सेम रेंज दी है, ठीक है। इसमें डाउट मत रखिए, क्वेश्चन आपका सही है। चलिए आगे आपसे बात करता हूँ मैं। तो ये रेंज आपकी जो हमने दी थी वही रेंज आपके पास आ रही है, और ये हमारे पास में आपका थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन जिसका आंसर आइसोलेटेड हमने तब भी दिया था और आपका आंसर यही सही आया है। इसमें भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ हमारे पास में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पीएलई के लिए जो पूछा गया था हमारे पास में, तो इसका आंसर 2 हमने तब भी दिया था और 2 ही हमारे पास ऑफिशियल भी आया है, ठीक है ना। ये आंसर सही है। और वाटर शेडिंग मीटर हमारे पास ये भी सही था हमारे पास में, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास में हीट आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए हमारे पास डिफरेंट जो थ्योरीज होती हैं, उनके जो ऑप्शंस हमने दिए, तब भी हमारे पास हमने आपको दिया था पेनिट्रेशन थ्योरी के लिए सी पार्ट, और हमारा ऑप्शन जो आया है करेक्ट आंसर वो भी वही आया है। कम्यूटेड नंबर के लिए हमने जो ऑप्शन दिया था वही हमारे पास सही है यहाँ पर, मोमेंटम ओवर मास। इस क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन था कि एक्चुअली हमारे पास में क्या होगा। इसका आंसर जो हमने आपको दिया था वो हमने पहले आपको डी पार्ट दिया था, क्योंकि सिंपली हमें क्या लग रहा था, ये एज पर द ओवरशूट, ये सिंपली हमें डिलेड सेकंड ऑर्डर सिस्टम लग रहा था, ठीक है ना, डिलेड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। लेकिन हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में ये प्योर डिलेड सेकंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है, इसमें और भी लैग है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन इन्होंने क्या किया, डी दिया है, बी दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन बताने का यहाँ पर टाइम नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, तो वो आपको डिटेल सोल्यूशन में दूंगा, तो मैं हर ऑप्शन को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली पहला ऑप्शन क्यों गलत है, दूसरा क्यों गलत है, ठीक है, दूसरा क्यों सही है, तीसरा क्यों गलत है, चौथा क्यों गलत है। तो वो मैं आपको वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमने डी दिया था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन बी आया है। क्या सोचकर मैंने दिया था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या आंसर होगा वो अब ऑप्शन से वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं, इसका ऑप्शन जो हम लोगों ने दिया था माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो, वही हमारे पास आया है इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका भी जो दिया गया था आपको करेक्टली वही हमारे पास आया है, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। और ये रेजिडेंस टाइम के लिए हम लोगों ने आपको जो आंसर दिया था 0.04 दिया था। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आरटीडी वाले के लिए, हमारे पास ये आपका सीआरई का क्वेश्चन जो था, यहाँ पर दो रेंज आपको दी गई, 0.04 से 0.05 और 0.16 से 0.18, ये दोनों ही रेंज दी गई हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। हमने आपको जो आंसर दिया था 0.04 दिया था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर भी एक्जैक्टली सही आया था। टोटल कैपिटल कॉस्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया गया था, इसका हमारे पास डी पार्ट, ठीक है। ऑयल हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास आंसर हमने दिया था 95% आपको, ठीक है। रेंज आपको 95 से 97 दी गई है, ये भी आपका बिल्कुल रेंज में है, ओके। और इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास में जो हमने आपको बताया था a³/3, a²/3 सॉरी, वो हमारे पास आंसर आपको दिया गया है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर भी जो आंसर a-b = 0 बताया गया था वही आंसर आपका आया है, ठीक है ना। कि हमारे, मैं आपको अपनी आंसर की दिखा रहा हूँ कि हमने आपको क्या दी थी, और फिर मैंने अपनी जो रेंज आई है, जो आंसर्स आए उससे मैच किया है, एग्जैक्टली हमारा सब वही आ रहा है।
इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन सैलेंसर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कांस्टेंट का वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 0 कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो कांस्टेंट का वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका डिस्कशन अगर आपको करना है तो सैलेंसर के साथ आप कर सकते हो। ऐसा क्यों होगा? इसका जो हमने दिया था y = 0 और दूसरा हमने आपको दिया था y = c/x, ये 2 ऑप्शन सही बताए थे, तब भी बताए थे और अभी भी यही आंसर सही है। अभी भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी का। ठीक है ना? आप चैलेंज करोगे, आपका पैसा वेस्ट जाने वाला है। ये हम सेशन लेने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ही लग रहे हैं। सब बोल रहे हैं ये होगा, वो होगा। आप चैलेंज करोगे, पैसा आपका बर्बाद जाएगा। ठीक है ना? आपके पास हार्ड एंड फास्ट अगर कोई प्रूफ है, अगर बिल्कुल, और प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि आप उसको वास्तव में जस्टिफाई कर पाओ, तो आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है? सैलेंसर मना कर रहा है कि नहीं, इसको नहीं करना है चैलेंज। ये बिल्कुल सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सैलेंसर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। चलिए, न्यूटन रैप्सन के लिए जो हमने आपको आंसर दिया था 1.67, रेंज दी थी 1.66 से 1.67। आपका जो रेंज आया है वो और बड़ा आया है। हमने तो छोटी रेंज दी थी। आपका 1.65 से 1.69 का रेंज दिया गया ऑफिशियल आंसर की में। और मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें सर ने बोला है एक कुछ चैलेंज। हमने जो आपको रेंज आंसर दिया था 3.73 दिया था। ठीक है ना? 3.73 आंसर रहा है रेंज के अंदर में, और जो हमने रेंज दी थी 3.70 से 3.73 दी थी। ठीक है? इसके अंदर में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसका रेंज जो है ना कुछ ज़्यादा बड़ा दिया जा रहा है। ठीक है? तो ये रेंज छोटी हो सकती है। तो हम उन्होंने जो रेंज दी है 3.68 से 3.78, काफ़ी बड़ी रेंज दी है और आपका आंसर इसके अंदर आ भी रहा है, जो हमने आपको बताया था। हमने जो आपको रेंज दी थी 3.70 से 3.73, क्योंकि रीज़न ये है कि इससे बड़ी रेंज पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ सैलेंसर ने एक्सप्लेन की है। ये 3.68 से 3.78 रेंज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? आइगन वैल्यूज़ की उन्होंने 2 वैल्यूज़ जो पूछी हैं मैट्रिक्स की, एक पहली पता है और दूसरी जो उन्होंने लास्ट वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर सॉल्व करके निकाला गया है। ठीक है? तो वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, कैसे निकाला गया है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर में आइगन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रूफ देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत है, आपको चैलेंज करना है। अच्छी बात है ना, रेंज बड़ी दी गई है। लेकिन एक्चुअली में रेंज क्या होनी चाहिए थी? रेंज के ऊपर चैलेंज है कि रेंज जो है ना, ये रेंज गलत दी जा रही है। ठीक है? आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन रेंज गलत दी जा रही है, रेंज ये पॉसिबल नहीं है। तो आइगन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, उसके हिसाब से हमारे पास में क्या है, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, सैलेंसर ने लिख करके दिया है ये, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी ये होती है, और द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। सैलेंसर ने आपको पढ़ा रखा होगा अच्छे से। ठीक है ना? तो यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है। और आपके पास अगर आइगन वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, तो आइगन वैल्यूज़ के अंदर अगर उसने एक हमें दी है 0.27, दूसरी अगर आप निकालने जा रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 3.73। ठीक है ना? और इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने पर हमारे पास जो आपके पास आ रही है वैल्यू, दैट इज 3.703। ये सही है। और मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट के हिसाब से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो, दैट इज a माइनस लेमडा आई के हिसाब से, तो अगली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 3.732 और 0.268। एक हमारे पास जो वैल्यू दे रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू ही 3.73 आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू है वही 3.73 आ रही है। तो इससे ऊपर जो रेंज तुमको 3.78 की दे रहा है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इसलिए इस क्वेश्चन की रेंज में चैलेंज है। आप लोगों के फेवर में आंसर है। ठीक है? अब तुम्हारी मर्जी, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहती, तुमको कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली ये रेंज, ये वैल्यू जो है ना, ये उन्होंने जो 3.78 दी है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअली में मैक्सिमम रेंज 3.73 हमारे पास, 3.74 आप दे सकते हो। ये जो है ना, ये चैलेंज हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चलिए, आप नहीं करना चाहते मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके फेवर में बात की जा रही है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेमी इनफिनाइट सॉलिड के अंदर इसमें काफी लोगों को बोलना है कि सर हमारे पास में जो होगा ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अरे भाई साहब, दोनों सरफेस अगर अनस्टडी स्टेट में भी है, तो दोनों सरफेस के बीच में अनस्टडी स्टेट में जो ग्रेडियंट होगा वो हमारे पास कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? दोनों की दोनों सरफेस हमारे पास एट द इंटरसेक्शन, जो हमारे पास प्लेट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रही, वहां पर तो हमारे पास में क्या होगा? टेम्परेचर दोनों प्लेट का सेम होगा। ठीक है ना? आफ्टर टाइम हमारे पास टी। चलो, तो ये आंसर जो हमने दिया था बिल्कुल वही आंसर है आपका। दोनों प्लेट का टेम्परेचर इंटरफेस पे बिल्कुल सेम होगा। और इसका आंसर जो हमने आपको दिया था, ये सिलिंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर, इसका आंसर पहले दिन जब दिया था हम लोगों ने, जब पीडीएफ अपलोड की, तब मैंने ये दिया था 31.76। फिर इसको हमने अपडेट किया था, 38.8 अपडेट किया था। इसको काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये रेंज के बाहर है। ये आईआईटी ने जो रेंज दी है गेट में 38.5 से 39.1 दी है, और हमारा आंसर जो 38.8 है, काफ़ी बच्चों का ये आ भी रहा है 38.8। 38.8 जो है वो आपका बिल्कुल रेंज के अंदर आ रहा है, जो कि आईआईटी ने दी है 38.5 से 39.1। ठीक है ना? तो 38.8 ही इसका आंसर आएगा।
ठीक है ना। नॉमिनल कुछ नहीं करना था, आपको इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना था। इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने के लिए सिंपली आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। वहीं से आपका इंटरफेस टेम्परेचर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से पहले 31.76 आया था, बट इसको हमने करेक्ट किया 38.8। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आंसर सही है, ये रेंज के अंदर आ भी रहा है, क्योंकि IIT ने रेंज दी है। कैलकुलेशन मिस्टेक आप कहाँ कर रहे हो, ठीक है, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, तो आप एक बार मैच कर लेना कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, राइट। चलो, और इसके बाद हमारे पास में आपका जो क्वेश्चन आया था, ये आपका एरिया निकालने के लिए एक्सचेंजर के लिए हीट ट्रांसफर से। इसका सभी का आंसर सही आ रहा होगा, बिकॉज सबका रेंज मैच कर रहा है। हमने आपको 15.39 हमने 2 डिजिट तक दी थी, उसमें 1 डेसिमल तक पूछा गया था। 15.35 से 15.41 ये हमने आपको रेंज दी थी, लेकिन आपको रेंज यहाँ पर और बड़ी मिली है, 15.2 से 15.6, ठीक है। तो हमने आपको ये रेंज दी थी और आपको एक्चुअली ये रेंज ये मिली है, और आपकी रेंज बढ़ गई है। और इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास में लैमिनार फ्लो के लिए हमारे पास एक्स का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस पर हमारे पास में आपको ये बॉडी लेयर थिकनेस आपको मिलेगी। तो हमने आपको जो क्वेश्चन में जो रेंज दी थी, ठीक है ना, ये रेंज हमारी गलत थी। ये थी 0.0658 से लेकर के 0.06। तो उस टाइम हमारे पास एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो कुछ इसमें डेटा मिसिंग था। अब हम इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर 14.8 से 15.6 के बीच आ रहा है, 15.3 के आसपास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा आ रहा है, ये सही है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमारे देने में रेंज में गलती हुई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर इसके रेंज में आ रहा है। मेमोरी बोस क्वेश्चन था, कुछ सॉल्व करने में कुछ डेटा या तो मिसिंग रहा होगा, ठीक है, बिकॉज अभी भी क्वेश्चन वैसे ही लिखा हुआ है जैसा क्वेश्चन पहले लिखा गया था। अब जब सॉल्व किया जा रहा है, जब एक्जैक्टली क्वेश्चन आ चुका है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, एडियाबेटिक पंप, अरे भाई साहब, इस क्वेश्चन ने तो बिल्कुल हवा उड़ा रखी है। क्या कहते हो आप लोग, ये क्वेश्चन गलत है या सही है? An adiabatic pump of efficiency 40% increases water pressure from 200 kilopascal to 600 kilopascal। थर्मोडायनेमिक्स का आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहाँ से लिया गया मैं वो भी आपको बताऊंगा, पूरा रेफरेंस आपको दूंगा, और ये भी बताऊंगा चैलेंज करना है कि नहीं करना है। 600 kilopascal having flow rate of 600 liter per minute if specific heat of water is 4.2 kilojoule per kg Kelvin and the process is incompressible with water। एक्चुअली प्रोसेस इनकम्प्रेसिबल नहीं, वाटर इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है ना। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितना याद था, लैंग्वेज वैसे लिखा गया था। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारा वाटर की बात की जा रही है, ठीक है ना। 1000 kg उसका डेंसिटी दे रहा था हमारे पास। मैक्सिमम टेम्परेचर राइज अक्रॉस द पंप हमें कैलकुलेट करके निकालना था। हम लोगों ने जो रेंज दिया था 0.2381 दिया था, और आप लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे पास में यही रेंज सही है, यही रेंज सही है। हमने जो आपको बोला था 0.2381, आप सबका आंसर भी यही आ रहा है। हमने उस दिन जब सॉल्व करके निकाला था तब हमारा आंसर भी यही आ रहा था, ठीक है ना। उसके बाद IIT का जो आंसर आया है 0.139 से 0.145, और इस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, बस बताता हूँ कि क्वेश्चन वास्तव में चैलेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ज़रा तो इस क्वेश्चन के बारे में मुद्दे की तरफ बात करते हैं। चलिए आ जाइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा एडियाबेटिक पंप वाला। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक गेम खेला गया है, इसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। क्या गेम खेला गया है? सिंपली उन्होंने एक वर्ड बोल करके इस पूरे क्वेश्चन का लॉजिक बदल दिया है, सिर्फ एक वर्ड बोल करके। जिसने इस वर्ड को पकड़ लिया है उसका आंसर मैच कर गया, बाकी हमारे पास मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है वो गलत ही आ रहा है। वो वर्ड है इनकम्प्रेसिबल। जो वाटर है हमारा वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है ना। और हम लोग जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे को बताया गया सोल्यूशन में, वो आपको बता रहा हूँ। जो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए यूज़, ठीक है ना। ये गलती हमसे हो रही है, उसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो 0.238 आ रहा है। चलिए पहले मैं इसका आपको प्रूफ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअली सोल्यूशन कैसे करना है। देखिएगा जरा ध्यान से, आपके पास में ये क्वेश्चन जो हमारे पास उठाया गया है, जो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, अगर नहीं विजिबल है तो बताइएगा। ये है आपका वैन स्मिथ, जो बुक आप थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 10 है ये, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 का, वैन स्मिथ का चैप्टर नंबर 7, आप लोग चेक करिएगा। चैप्टर नंबर 7 वैन स्मिथ, जो आप थर्मोडायनेमिक्स की बुक पढ़ते हैं, उसका हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। वाटर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 किलो पास्कल एंटर्स एन एडियाबैटिक पंप एंड डिस्चार्ज एट ए प्रेशर ऑफ 8600 किलो पास्कल। हमारा 200 से 600 पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचा रहे हैं 10 किलो पास्कल से 8600 किलो पास्कल। पंप की एफिशिएंसी यहाँ भी दी जा रही है, जैसे पंप की एफिशिएंसी हमें दी जा रही है, बट हमारे पास यहाँ पर वाटर का फ्लो रेट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और सिंपली बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क ऑफ द पंप द टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर। हमें भी ये निकालना है, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, यही निकालना है ना, वही क्वेश्चन है।
ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए, बट यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास इनकम्प्रेसिबल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। जब इनकम्प्रेसिबल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमें जो निकालना है द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये अगर निकालना है तो यहाँ पर बात की गई है, ये यहाँ से स्टार्ट होता था चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, यहाँ से निकालने के लिए इक्वेशन 7.25 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन 7.25 का आप इस्तेमाल करते हैं तो इक्वेशन 7.25 जो लिखी जा रही है वहाँ पर वो क्या है, ठीक है, देखता हूँ मैंने लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है। इक्वेशन 7.25 क्या है, ज़रा मैं देख लेता हूँ, मेरे पास में लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेरे पास बुक का PDF मैंने खोला था अभी यहाँ पर। इक्वेशन 7.25 है डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T, ठीक है, इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। मेरे जोन के यार क्वेश्चंस नहीं, लेकिन तब भी मेरे को बताना है आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T, इस इक्वेशन का यूज करके आप निकालेंगे प्लस का V टाइम्स ऑफ 1 माइनस बीटा T प्लस डेल्टा T, बीटा T प्लस डेल्टा P, ये इक्वेशन का यूज करके निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा का जो है ना कुछ हमारे पास वैल्यू लिया गया, लेकिन अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो आप बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। जो टेम्परेचर राइज हमें निकालना है वही चीज़ यहाँ पर की गई, ठीक है ना, टेम्परेचर राइज निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया गया। लेकिन अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, तो एक्चुअली हमारे पास क्या होना चाहिए, अब इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्या होना चाहिए, देखिए ज़रा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप देखिएगा सभी लोग ध्यान से। वाटर अगर इनकम्प्रेसिबल है तो जो बीटा का वैल्यू आप लिखने जाएंगे, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1/v ऑफ डेल वी ओवर डेल टी टाइम्स एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, बिकॉज बीटा में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है अगर, तो हमारे पास में क्या होगा, फिर वॉल्यूम में तो कोई चेंज आएगा नहीं ना, ये तो हम सबको पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बीटा का जो हमारा वैल्यू होगा दैट शुड बी 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आप सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा इस वाले को, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P1 से लेकर के P2 एंड द Q DP बोलिए डेल्टा P बोलिए, ठीक है, मैं DP लिखूँ, डेल्टा P यहाँ लिखने का लॉजिक नहीं, दैट इज Q DP, ऐसे लिख सकते हैं ना हमारे पास में। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कितनी है, दैट इज 0.01, ठीक है ना, 400 टेम्परेचर डिफरेंस इनटू हमारे पास 10⁻³ वाट, ये हमारे पास आएगा वर्क सिस्टम के लिए। डेल्टा H अगर हम निकालना चाहते हैं, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं डेल्टा H अगर निकालना चाहता हूं तो उसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ऑन द सिस्टम एक्चुअल, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट इज फॉर द एडियाबेटिक वर्क डन ओवर हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द पंप, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालने जाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी, कितनी, दैट इज 0.01 इंटू हमारे पास 400 इंटू 10⁻³ अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द पंप दैट इज 0.4 है। इसको सॉल्व करके निकालेंगे, डेल्टा एच का वैल्यू आ रहा है दैट इज 10,000 वाट, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब लिक्विड्स के लिए जैसा कि पीछे इक्वेशन हमने लिखी थी, दैट वाज था हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू MCP, MCP क्या बन गया, M बन गया मास फ्लो रेट इंटू डेल्टा टी, प्लस जो पीछे टर्म हमने लिखा था ना, दैट इज 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ टी टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, ये लिखा था ना हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज Q डेल्टा पी हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होने की वजह से बीटा का वैल्यू हमारे पास में क्या हो जा रहा है, दैट इज बिकम्स 0। तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच हमारे पास आ चुका है, दैट इज 10,000 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा क्या, दैट इज रो QCP, मास फ्लो रेट लिखना है तो हमें फ्लो रेट दे रहा था ना लेकिन वाटर का लीटर पर मिनट में, तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज रो QCP डेल्टा टी, ठीक है। और हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपली तो हमारे पास 1 का टर्म है मल्टीप्लाई होकर के ये बचेगा प्लस का Q डेल्टा पी, इसको हम सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो कितना, दैट इज 10,000 इज इक्वल टू, अब सॉल्व आप कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, लिक्विड का डेंसिटी हमारा कितना, वाटर का 1000 है, मास फ्लोरेट आ गया, फ्लोरेट आ गया 0.01 एंड CP का वैल्यू हमारे पास 4.2 किलो जूल पर केल्विन दे रहा था, तो फिर किलो जूल को चेंज कर लेंगे किस में, अपना जूल में, और CP और डेल्टा टी, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज ही हमें निकालना है ये,
प्लस आ जाएगा हमारे पास क्यू डेल्टा पी, ये आ गया 0.01, डेल्टा पी ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 400 है ना, किलो पास्कल है ना, तो 400 × 10⁻³ 400, 200 और 600 का डिफरेंस कितना, 400, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास अगर आप डेल्टा टी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो सिंपली आप इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 0.1428 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ये हमारा आंसर फाइनल आ रहा है। तो हमारे पास रेंज दी जा रही है क्वेश्चन की, वो रेंज हमारे पास में कुछ ऐसी है, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास रेंज दी जा रही है वो हमारे पास में कितनी दी जा रही है, बेटा मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ। रेंज हमारे पास कितनी दी जा रही है, 0.139 से 0.145, ये हमारे पास रेंज दी जा रही है, ठीक है। और हमारा जो आंसर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, वो आंसर भी हमारा 0.142 या 143 बोलिए, तो हमारा रेंज के अंदर आंसर आ रहा है, क्योंकि हमें रेंज दी जा रही है, ठीक है ना, 0.143 या 0.142 हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रही थी, ठीक है ना, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था, आंसर फाइनली आपका आ चुका है, ठीक है। इसको आराम से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, वैन स्मिथ का चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगी, क्या चेंजेस करने थे वो चेंजेस आपको वहाँ से दिख जाएंगे। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है यार, भले मैं थर्मो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को जो दिख रहा है, ठीक है ना, जो बीटा का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसके पहले एक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है हमारे पास में, ठीक है, हाँ, बीटा की वैल्यू के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो भी लिखी हुई है। चलो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सही है, इसमें कोई भी चैलेंज आपको नहीं करना, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो है ना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है क्वेश्चन, कोई भी चैलेंज नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, अगर आप करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा। चलिए, और इसके अलावा कोई लॉजिक अगर आपको लग रहा है, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को सैलेंसर को आपका जो सोल्यूशन है आपके लॉजिक के हिसाब से वो भी आप हमें भेज सकते हैं, एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर डिसीजन ले लेंगे कि एक्चुअली करना चाहिए चैलेंज कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी स्टेट फुल, इसका जो भी हमने आंसर दिया था बिल्कुल सही था हमारे पास में, जो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप है वो लेंथ के साथ वेरी करेगा और हमारा विस्कोसिटी के साथ वेरी करेगा, बिल्कुल सही था, ठीक है ना। और इसका हमारे पास में आंसर हम लोगों ने जो दिया था वो हमारा आंसर गलत दिया था 325 के आसपास, बट अभी सॉल्व करने पर आंसर हमारा 595 से 605, मतलब हमारे पास रेंज में आ रहा है। इसका आंसर 600 काफ़ी लोगों ने एग्जैक्टली निकाला होगा, 600 एग्जैक्ट निकाला होगा, काफ़ी लोगों का आंसर 600 आया होगा, 600 आ रहा है हमारा, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर जो है ना, ये क्वेश्चन सही है, हमारा आंसर जो था ना, ये हमारा आंसर का रेंज गलत था। अब हो सकता है हमारे इस पर्टिकुलरली डायग्राम में या फिर कुछ डेटा में मिसिंग हो, बिकॉज मेमोरी बेस्ड हमारा आंसर था, अभी सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो है ना वो आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन में लेकर के हमारे पास में हमने आपको जो दिया था वो 3 डेसिमल तक दिया था, और हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया था, और हमें एक्चुअली चाहिए होगा दूसरी यूनिट के अंदर, तो ये आंसर भी हमारा सही था, बट हम दे रहे थे मीटर क्यूब पर सेकंड में शायद, ठीक है ना, हमें मीटर क्यूब पर आवर में चाहिए था। जो रेंज दी गई है 1.61 से 1.68, और हमने भी आपको दिया था, हमने ले लिया था दूसरी यूनिट में, और एक्चुअली पूछा गया था दूसरी यूनिट में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही है, ठीक है ना, बट हमें ये याद नहीं था कि एक्चुअली इसका यूनिट क्या है, ये हमने पहले भी सॉल्यूशन के टाइम भी आपको बताया था। ये भी आप सबका आंसर सही होगा, आप लोगों ने लगभग यही रेंज में निकाला था आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऑलरेडी हम करा चुके थे आपका, ठीक है, इसके हमारे पास पिरामिड का हमारे पास में आपको स्फेरिसिटी निकालने के लिए, तो इसका आंसर भी हमारे पास पहले ही सही आया था, बी ऑप्शन हमारा सही था, 2 टाइम्स ऑफ r²/h⁻² अपॉन अंडर ऑफ r टाइम्स ऑफ, ठीक है ना। ये कुछ हमारे पास मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, इन सब में r होगा, r टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, ऑप्शंस में कुछ एरर थी, टाइपिंग एरर थी हमारे। चलिए, और एब्जॉर्प्शन के हमारे पास हमने रेंज दी थी 0.01, आपका आंसर दिया था 0.016, रेंज हमने दी थी 0.14 से 0.18, लेकिन आपकी रेंज दी गई 0.014 से 0.17, ठीक है, ये हमारी रेंज थी और ये गेट की रेंज है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास में मॉइस्ट एयर के लिए LNP सैचुरेटेड, इसका हमारे पास हमने आपको आंसर दिया था केल्विन में, लेकिन उसमें पूछा गया था डिग्री सेंटीग्रेड में, ये क्वेश्चन भी सही है, बट हमारा जो आंसर था वो केल्विन में था, और यहाँ पर पूछा गया था डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सही था और हमारी रेंज भी आपको सही दी गई थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास में इसका आंसर ऑलरेडी सबने सही निकाला था, हमारे पास में आपका 14 इसका आंसर आया था, ठीक है, जिन्होंने भी निकाले, जिनको भी आंसर्स अगर लग रहे हैं क्या सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन के लिए फिर वेट करिए, आपको सोल्यूशन आजकल में मिल जाएगा, ठीक है ना, फाइल रेडी हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है यार, ऐसे ही कुछ भी दे देना और उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके देना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो सोल्यूशन सारे रेडी हो चुके हैं। चलिए, ये रेंज हमारे पास दी गई थी 4.33, हमने दिया था आंसर 4.30 से 4.35, ट्रांसफर नंबर ऑफ, अच्छा हमारे पास मास ट्रांसफर क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स का,
हमारी रेंज दी गई गेट में 4.2 से 4.6, हमने थोड़ी छोटी रेंज दी थी, उन्होंने बड़ी रेंज दी है, ठीक है ना। फाइनली लिक्विड मिक्सचर, इसका भी हमारे पास आंसर जो है ना ये सही था। हम लोगों ने जो आंसर दिया था मोल फ्रैक्शन में दे दिया था, पूछा गया था परसेंटेज में, मोल परसेंट में, हमने आपको आंसर दिया था फ्रैक्शन में। तो 43 हमारे पास देखा जाए तो आ रहा था, 42 से 44 की रेंज हमने दी थी। अब आपके पास और बड़ी रेंज दी गई, 41 से 45 की आपको रेंज दी गई, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर जितने में निकाला होगा हमारे पास, ये भी आंसर हमारा सही था। ये हमारे पास क्वेश्चन है 100 kg वेट सॉलिड कंटेन्स 38% मॉइस्चर, ये भी सबसे बवाल क्वेश्चन बता रखा है। एक वो पंप वाला और एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला ड्राइंग वाला, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक्चुअली में जो रेंज आ रही है, जो हमने सॉल्व करके तब दिया था हमारे पास में, वो आ रही थी 0.554, हमने रेंज दी थी 0.54 से 0.56। गेट जो आंसर दे रहा है 0.7 से 0.9 का आंसर दे रहा है, और आप लोग जो निकाल रहे हैं, हम लोग जो सॉल्व करके निकाल रहे हैं, वो आंसर 0.6119 आ रहा है मॉइस्चर कंटेंट वाले का। तो सर क्या करना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए? चलिए तो अब इस मुद्दे पर भी बात कर लिया जाए कि एक्चुअली इसको क्या करना चाहिए। आ जाइए जरा, तो अब अगले क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है मास ट्रांसफर का क्वेश्चन, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है, और इसको चैलेंज करना कि नहीं करना है। एक्चुअली इसका जो लॉजिक होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ये हमारे पास होता है, जहाँ तक पता चला मेरे को। यहाँ पर जो क्वेश्चन से बात कर रहा है वो वेट सॉलिड को लेकर के सॉल्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है आई थिंक वो बोन ड्राई सॉलिड का होता है, ठीक है। ऐसा कुछ जो है मेरे को पता चला। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है, जो गेट ने कैलकुलेशन की है, वो हमारे पास में जो आपका फीड है मटेरियल है, वो वेट सॉलिड की जगह आई थिंक उन्होंने ड्राई सॉलिड लेकर के सॉल्व किया है, बिकॉज उन्होंने जो बेसिस लिखा है ऑल द मॉइस्चर वैल्यूज गिवन आर ऑन द ड्राई बेसिस सॉलिड, और जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाता है आई थिंक वो वेट सॉलिड बेसिस पर होता है, ऐसा कुछ है मेरे साथ। इसका रेफरेंस आपको देना है, ये क्वेश्चन चैलेंज करना है, ठीक है ना। 100 नहीं 200% इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। चैलेंज करने के लिए सब लोग अलग अलग रेफरेंसेस दीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज वहां पर आपको रेफरेंस देना है। अभी बताऊंगा कैसे चैलेंज आपको करना है। तो आप सभी लोग रेफरेंस जो आपका है, जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है, वो अलग अलग दीजिएगा, अलग अलग बुक के दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में रेफरेंसेस जो है, पहले मैं आपको रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ और वहीं से क्वेश्चन निकलेगा। पहला ये रेफरेंस हमारे पास जो है, जो आप लोग बुक प्रेफर करते हैं, बीके दत्ता का। यहाँ पर जब बात करते हैं इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट की, हमारे पास में बोन ड्राई सॉलिड का हमारे पास जो वेट लिया जाता है आई थिंक वो WS होता है, और उसको लेकर के सॉल्व किया जाता है बोन ड्राई सॉलिड WS, और उसके बेसिस पर टाइम आपका ड्राइंग का निकाला जाता है, ठीक है ना। फॉलिंग रेट पीरियड एंड कांस्टेंट रेट पीरियड दोनों को टाइम जो है ना सम करते हैं लास्ट में, तब जाकर के हमारा टाइम निकलता है, ठीक है ना। तो बोन ड्राई सॉलिड लेकर सॉल्व किया जाता है, और इन्होंने शायद में भी वेट सॉलिड को लेकर के सॉल्व किया, ऐसा कुछ है। इस वजह से इसका इनका आंसर जो है ना वो रेंज से बाहर जा रहा है, और आप लोग का जो आंसर आ रहा है वो एज पर द फंडामेंटल आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 0.69 हमारा भी आंसर आ रहा है, हमने भी सॉल्व किया, आपका भी आंसर 0.69 आ रहा है, बट गेट वालों का आंसर 0.7 से 0.9 जा रहा है, तो इसकी रेंज कम होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्वेश्चन में रेंज कम होगी, और इनका सॉल्यूशन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो पहला प्रूफ आप दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा मैं सारे प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे प्रूफ एक बंदे मत दे देना, सब अलग अलग प्रूफ देना, ठीक है ना। तो पहला प्रूफ आप दे सकते हैं इसका, ये है बीके दत्ता का हमारे पास में इक्वेशन नंबर 11.2। और इसके बाद हमारे पास फर्दर जब हम जो टाइम निकालते हैं हमारे पास में, ठीक है ना, तो टोटल टाइम होता है ना कांस्टेंट रेट पीरियड के लिए और फॉलिंग रेट पीरियड के लिए, ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं, इस इक्वेशन में रख करके ही आपने आंसर निकाला होगा, है ना। तो आप इस पर्टिकुलरली बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अब इसको अगर सपोज मान लीजिए वो इंडियन राइटर के बुक को इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा करके अगला रेफरेंस दे सकते हैं, और वो है हमारे पास में क्या, वो है हमारे पास में, वो है हमारे पास में किसका, वो है ट्रिबॉल का। आप ट्रिबॉल का रेफरेंस दीजिए, ट्रिबॉल के रेफरेंस के अंदर भी हमारे पास में जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर एक्चुअली देखो ऐसा है कि यहाँ पर मे भी हमारे पास इनिशियल और फाइनल मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा है, और हमारे पास ड्राइंग कर्व से उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला निकाला है। आप ये भी रेफरेंस दे सकते हो उनको, ठीक है ना, ये भी हमारे पास रेफरेंस है आपके पास में, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है तो वो भी हमारे पास बोन ड्राई सॉलिड के लिए ही होती है, ठीक है ना, ड्राइंग टाइम के लिए। तो हमारे पास में आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, फॉलिंग रेट पीरियड के लिए हमारे पास में जो हम लोग निकालते हैं टाइम का वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास फिर दूसरा आता है हमारे पास में कांस्टेंट रेट पीरियड के लिए, ठीक है, और टोटल हमारे पास यहाँ से वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा बोन ड्राई सॉलिड के लिए, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली पता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस पर बेस यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, इस पर बेस हमारे पास एक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस भी आप इसको दे सकते हैं। ये हमारे पास ट्रिबॉल का हो गया। ट्रिबॉल के अलावा हमारे पास में मैंने कल आपका सर्च किया था, तो मेरे को यहाँ पर मैकैब स्मिथ का भी रेफरेंस मिला था। मैकैब स्मिथ का जो हमारे पास पेज नंबर है
मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। ड्राइंग चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 24 पेज नंबर 811, जहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ड्राइंग टाइम की, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो आपका ड्राइंग टाइम निकाला गया है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ भी जो मास लिया जा रहा है, जो इक्वेशन आ रही है 24.21, जहाँ मास लिया जा रहा है सॉलिड का, वो भी हमारा क्या बॉन्ड्राई बेसिस पर है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। एक हमारे पास मैकैब स्मिथ, दूसरा ट्रेबॉल, तीसरा बीके दत्ता, ये 3 रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, ठीक है। ये 3 रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक है जहाँ से आपने पढ़ा हो, तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ज़्यादा बेटर होता है, टेक्स्ट बुक का। लेकिन आपको सिर्फ उसकी पिक अपलोड करनी है, पूरी की पूरी ई बुक मत दे देना उसको उठा करके, ये पूरी टेबल अपलोड कर दो, ठीक है ना। ऐसा कुछ मत करना, साफ साफ उन लोगों ने लिख रखा है, रेफरेंसेस जो दीजिए आपके 1-2 पेज के होने चाहिए, इक्वेशंस हो, बुक्स का नाम हो, वहाँ पर आप हाथ से लिख के दे सकते हैं, इक्वेशन दे सकते हैं और बुक का रेफरेंस दे सकते हैं कि इस बुक की इस नंबर पेज की ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो उनकी जो कमेटी होगी फिर वो फाइनलाइज करेगी। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग निकाल रहे हैं वही इसका राइट आंसर होगा, जो हमने आपको पहले भी दिया था, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, दोबारा मुझे लग रहा है देने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको जो सॉल्यूशन दिया था इसका ड्राइंग टाइम का 0.6119 फार्मूला हमने जो लगाया था, वो फार्मूले के अंदर में यही फार्मूला तो हम लगाने वाले हैं ना सभी लोग, ठीक है ना। वही फार्मूला हमारे पास लगेगा और इसी से आप सबने आंसर निकाला होगा, दोबारा मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज ड्राइंग टाइम इज इक्वल टू, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड ओवर एरिया एक्स आई माइनस एक्स सी, ठीक है ना, प्लस का एक्स सी माइनस का एक्स स्टार ln ऑफ एक्स सी, मॉइस्चर कंटेंट होगा आई थिंक स्टार, पढ़ाया था मैंने मास ट्रांसफर, ठीक है ना। ये है हमारे पास में, यही फॉर्मूला लगा करके आप सभी ने निकाला होगा और यहीं से आंसर हमारे पास में 0.6119 आ रहा है ना। तो ये आंसर अगर आपका आ रहा है तो आंसर आपका सही है, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ आपके पास और भी हैं तो आप और भी अटैच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना है, 100% क्वेश्चन चैलेंज करने लायक। चलिए अब आते हैं हमारे पास में, हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अपने जो हम पीडीएफ की डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमें चैलेंज करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको चैलेंज करना है, ठीक है ना। तो जो लोग भी चैलेंज करेगा कोई दिक्कत नहीं है, रेंज इसमें बढ़ेगी और इसमें आपके पास में क्या है, आपके पैसे जो है ना वो वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, ठीक है ना। जब स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद रिटर्न आते हैं, याद रखिएगा, तुरंत नहीं आएंगे कि आप अभी चैलेंज करेंगे। स्कोर कार्ड जब आ जाएगा उसके बाद पैसे आपके रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन चैलेंज लायक है। चलिए जी, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन था हमारे पास एजिट्रोप के लिए। हमने आपको जो दिया था मोल फ्रैक्शन में दिया था 0.58 से 0.61 मोल फ्रैक्शन में दिया था और उनको चाहिए था मोल परसेंट में, तो उन्होंने दिया 58 से 62। ये भी हमारा आंसर सही था। ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम हमारे पास निकालना था गेन की वैल्यू, केसी की वैल्यू निकालनी थी स्टेबल सिस्टम के लिए। इसका आंसर हमने आपको 10 दिया था और एग्जैक्टली 10 ही रेंज दी जा रही है, बिल्कुल सही आंसर आपको 10 ही दिया जा रहा है इसके लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये क्वेश्चन हमने नोट किया था कैसे, एनएटी, हमारे पास में एनएटी ध्यान था हमको, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास जो हमको ध्यान था वो हमने आपको बता दिया था। इसमें हमारे पास में जो एक्चुअली में हमारे पास आंसर आएगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था 0.4 और 0.6 दो ऑप्शंस को लेकर के, है ना बच्चा। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था 0.4 और 0.6 को लेकर के। 0.6 100% सही है, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है आपके पास, तो चैलेंज नहीं करना है। अभी मेरे पास पूरा का पूरा पेपर का डिटेल सोल्यूशन बताने का टाइम नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा था कि आपको कल क्या करना है, इसलिए सेशन में दिया जा रहा है। फिर आपको डिटेल सोल्यूशन अगर चाहिए तो फिर हम सब्जेक्ट वाइज आपके जो है ना डिटेल सोल्यूशन के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, बाकी इस पीडीएफ के अंदर तो आपको सब मिल जाएगा डिटेल सोल्यूशन। चलिए, ये क्वेश्चन का हमारे पास में जो आपका आया था क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन था हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद डेड टाइम का। इसका आंसर हमारे पास जो है वो हमने पहले आपको 0 दिया था, ठीक है ना। अब ये इसमें कुछ डाटा अगर मिसिंग है तो उस वजह से हो सकता है, या फिर उस टाइम पर जो भी लॉजिक लग रहा था मेरा, ठीक है ना, मैंने लगाया था। बट इसका आंसर मैंने निकाल लिया है फाइनली, और इसका आंसर जो है वो आपका यही आ रहा है, 5.60 से 5.7 के रेंज में आ रहा है। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये आंसर आपका आएगा। ये आंसर हमारा गलत था। तो पहले क्वेश्चन हमारा गलत निकला था आपका, वो था लेमिनार फ्लो वाला, बॉन्डी लेयर वाला, थर्मल वाला, एक वो गलत निकला और एक ही हमारा ये क्वेश्चन गलत निकला, रेंज हमने आपको गलत दे दिया, ठीक है ना। चलिए
मैथनॉल वाले का हमारे पास में आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें भी काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं यार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसको सैलन सर ने सॉल्व करा कि आपका आंसर 0.13 निकाला था, ठीक है, उसका रेंज 0.12 से 0.14 हमने आपको दिया था, और इसका एक्चुअली में जो रेंज हमारे पास में है वो 0.28 से 0.34 दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या था, उस दिन क्या रेंज निकाला गया था मेरे को याद नहीं है, यहाँ पर जो रेंज दिया जा रहा है 0.28 से 0.34, ठीक है, और ये रेंज सही है, यही रेंज आ रही है, अब सॉल्व करने पर ये रेंज आ रही है, ठीक है। तो उस दिन इसमें कोई डेटा मिसिंग था या नहीं मिसिंग था ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये रेंज सही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारा ये भी आपका जो है ना ये भी गलत था हमारा। चलिए, इसके अलावा हमारे पास कैटालिटिक गैस फेज रिएक्शंस की हमारे पास बात किया गया था, और इसके लिए मुझे 2 फर्स्ट ऑर्डर डिके रेशियो का, हाँ ठीक है, 0.1921 और इसका रेंज दिया था 0.18 से 0.21, और इसका रेंज आपका दिया गया है 0.17 से 0.21। इसका रेंज भी एग्जैक्टली आपका लगभग सेम है, ठीक है ना, ये भी आपका आपका रेंज जो है ना वो आपका मैच कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात किया गया था, रेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ A99, इसका आंसर आया था, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और L1/L2 का हम लोगों ने जो रेशियो निकाला था 0.25 निकाला था, और यहाँ पर जो हमारे पास रेंज आया 0.22 से 0.27, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे गलत निकले, और एक क्वेश्चन ये, ठीक है ना, इसमें जो कॉस्ट हमारे पास निकाली गई थी सॉल्व करके, आई थिंक 7000 के आसपास निकाली थी, बट इसका आंसर 18 से 20, इसका 19 हमारे पास आंसर आ रहा है, 19 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। राउंड ऑफ अगर करेंगे तो आप 19 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने 18 भी ले लिया है, ये सही आ रहा है हमारे पास में। तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो 18,000 19,000 के अप्रॉक्सीमेट कुछ आ रही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सही है आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा इसमें मिसिंग था, कौन सा क्वेश्चन मिसिंग था वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन मिसिंग था, ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी, तो अभी तक हमारे पास एक क्वेश्चन केवल है जिसको आपको चैलेंज करना। क्वेश्चन जो मिसिंग था वो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, हमारे पास जहाँ पर आपको ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी थी हमारे पास वी की, टोटल वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी थी, और ये क्वेश्चन हमारा पीसी का क्वेश्चन, टीआरई का क्वेश्चन नहीं, पीसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीसी इस बार बहुत पूछी गई, 7 नंबर के आसपास पीसी, ये पीसी क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी हम लोगों ने निकाल लिया, इसका आंसर भी रेंज में आ रहा है, क्वेश्चन भी सही है, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ये क्वेश्चन ये हम लोगों से मिस हुआ आपके पूरे 65 क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सही है। अब आती है बारी हमारे पास कि कैसे हमें सर चैलेंज करना है, ठीक है ना। तो चैलेंज करने के लिए मैं तरीका आपको बता देता हूँ, फटाफट से देख लीजिए कि हमें चैलेंज कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए, तो चैलेंज कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि चैलेंज सीधे लॉगिन पोर्टल में जाना है आपको, ठीक है, ये आपका जो लॉगिन पोर्टल है, लॉगिन पोर्टल में आपको जाना है, वहाँ अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मेंशन करना है, और यहाँ से आपके पास में क्या है अपना, ठीक है, इस तरह से आपके पास खुलेगा ऐसे। रिस्पॉन्स की आप देख चुके होंगे, कंटेस्ट आंसर की का आंसर आ रहा है, लॉगिन करके ही आप कर सकते हैं। कंटेस्ट आंसर की क्या करना है, ध्यान सुनिएगा कैसे करना है आपको। कंटेस्ट आंसर की में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, जो इतने क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 500 रुपये का पेमेंट करना है। एक क्वेश्चन को चैलेंज करिए, 500 का पेमेंट करिए, फिर अगले क्वेश्चन के लिए फिर से लॉगिन करिए, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करिए, और फिर से 500 का पेमेंट करिए, ऐसे करते जाना है आपको। एक बार में सारे नहीं होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 500 का पेमेंट करना है। कैसे करना है, आपको अपने मास्टर क्वेश्चन पेपर को देखना है। आपका जो ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है आप इसको देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर अपना नोट करिए। आपका अगर सपोज मान लीजिए क्वेश्चन जो था हमारे पास, कौन सा, जो हमारे पास में वेट सॉलिड वाला है, वो इसमें हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन को आपको अगर चैलेंज करना है, ठीक है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, अपने प्रूफ इकट्ठे कर लीजिए, उनको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हैंड रिटन सॉल्यूशन है अगर आपके, जो भी हैं आपके, तो उनको पीडीएफ फॉर्म में आप क्या करिए, अपना अरेंज कर लीजिए सारे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो आप अपना कमेंट देना चाहते हैं, जो जस्टिफिकेशन आप देना चाहते हैं कि नहीं आप लोगों ने बोन ड्राई सॉलिड की बात नहीं की, आपने वेट सॉलिड की बात की, जो भी आपको बोलना है यहाँ पर, आप वो यहाँ पर पहले जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या गलती है, फिर आप उसका प्रूफ दीजिए, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले गेट का पेपर सेलेक्ट करिए, हमारा है केमिकल इंजीनियरिंग, पहले मैंने ये सेलेक्ट किया। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मेरा 65वां क्वेश्चन जो है वो गलत है, आप क्वेश्चन नंबर 65 जो है ना वो आप चूज करिए। यहाँ पर जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं पूरा आप लिख दीजिए, ठीक है ना, आराम से। इसको मैक्सिमम 500 वर्ड लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, तो 500 वर्ड में अपनी प्रॉब्लम समझा दीजिए। फिर उसके बाद अपना प्रूफ जो है ना वो आपको यहाँ पर अटैच करना है, और पीडीएफ फाइल होगी 10 MB से छोटी। तो जो भी आपका प्रूफ है, बुक्स का हमारे पास स्कैन है, ठीक है, जैसे मैंने पीडीएफ आपको दिखाया था, पीडीएफ बना लिया था, ऐसे आप पीडीएफ बना लीजिए। जो भी आप हैंड रिटन सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो पहले बुक का क्या करिए, जो भी पेज नंबर है, ठीक है, वो आप अपना लगा लीजिए। उसके बाद नीचे आपका जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है आप उसको लगा लीजिए कि एक्चुअली सॉल्व करने पर ये आएगा।
और फिर आप उसको अपलोड करिए, ठीक है ना। फिर जो कमेटी पूरी बैठेगी तो फिर वो जस्टिफाई करेगी कि एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और आपका जस्टिफाइड होगा अगर, तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, रेंज उसकी बढ़ जाएगी। तो आपका ये वाला क्वेश्चन रेंज डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको यहाँ से अपना पीडीएफ का फॉर्म में अटैच कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं सपोज मान लो कोई ले लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। ये अपलोड करके क्या करना है, मैं अगर ऐड में जाऊँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, अब आप ऐड में जाएंगे, ऐड में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास आपका ऐड हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नहीं आपको अब आगे करना है या फिर आपको सबमिट करना है, और कोई क्वेश्चन है आपका 65 के अलावा, फिर से चूज करिए हमारे पास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चूज करिए, जो भी आप चूज करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर अपने कोई कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं लिखिए, यहाँ पर अपनी पीडीएफ अपलोड करिए, और फिर वो आप उसको ऐड करिए, तो वो आपका ऐड होते जाएंगे। जितने टोटल आपके क्वेश्चन होंगे उसका पेमेंट आपका एक बार में होगा, ठीक है ना। आई थिंक मैंने, मुझे लग रहा बोल दिया था कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं, पूरा का पूरा पेमेंट आपको एक बार में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप हाई हेडवा डिक्लेयर में क्लिक करके देन आप सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद जा करके फिर आपको पेमेंट पेज खुलेगा इस तरह से, ठीक है ना। ये पेमेंट पेज आपका खुलेगा। इनरोलमेंट आईडी मैंने एक क्वेश्चन के लिए केवल किया है, ठीक है ना, वही आपका ड्राइंग वाले के लिए। अब मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं जिस भी मोड से, वो आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके देन आप पे पर क्लिक करेंगे, पेमेंट का आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे, जैसे भी करना चाहते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, या फिर जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। याद रखिएगा सभी लोग अलग अलग रेफरेंसेस दीजिएगा, ताकि अगर एक का रेफरेंस गलत हो दूसरे का सही हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन अगर सही होगा तो पैसा सबका आएगा। ऐसा नहीं कि जिसके थ्रू सही होगा, जिसका एक्सेप्ट किया जाएगा, सिर्फ उसी का आएगा। जो लोग भी इस क्वेश्चन में करेंगे, चैलेंज करेंगे, उन सबका पैसा वापस आएगा, अगर ये रेंज बढ़ती है, ठीक है। रेंज बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए मेरे हिसाब से गेटिनिटी के हिसाब से एक क्वेश्चन है जो चैलेंज करने, मैथमेटिक्स वाला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ज़्यादा रेंज दे रखी है, हम क्यों छोटी कराएं, ठीक है। तो वो हमने आपको बता दिया है कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इतनी आ सकती है, उन्होंने रेंज बढ़ा करके दे रखी है। बाकी वे आपका जो पंप वाला क्वेश्चन है उसको चैलेंज नहीं करना है, अगर आप चैलेंज करेंगे तो पैसा आपका जा सकता है, ठीक है। ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करिए। इस सेशन के थ्रू हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक्चुअली क्या है, क्या आपका नहीं है, हकीकत क्या है, इस पूरे पेपर में क्या चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सही हैं, इनके डिटेल सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और इसके साथ साथ में आपके पास में, ठीक है ना, पीडीएफ हमारे पास, जैसे मैंने पीडीएफ आपको जो शो की है, पीडीएफ ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। अब यही पीडीएफ आपके अपडेट हो करके, ठीक है ना, वो आपको आपके पास तक पहुंच जाएगी विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में वो पहुंच जाएगी। फिर उन सॉल्यूशंस को देख करके आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लगा रहे हैं, फिर आप उनको समझने का ट्राई करिएगा। अच्छा मैं ये लगा रहा था, एक्चुअली ऐसा होगा, ठीक है। इस बार के जो क्वेश्चंस में आपको वास्तव में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, वो ट्रिकी क्वेश्चन, चाहे वो पंप वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन जिसमें रेंज का आपके पास आ रहा है, कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया है। इसके अलावा जो आपका वो आईपीसी का क्वेश्चन था, जहाँ पर टाउ एम और थीटा एम का रेशियो निकालना था, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस के अंदर में अच्छी खासी ट्रिक इस्तेमाल हो, आप फंस रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब जितने भी लोग जिन्होंने भी अभी तक, ठीक है ना, अपना रैंक प्रेडिक्टर में रैंक चेक नहीं किया है, कोड को स्कैन करिए और फटाफट से जा करके अपना रैंक चेक कर लीजिए। रैंक प्रेडिक्टर हम डेली बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये रेंज अगर आपकी चेंज होकर के आ जाएगी, अगर हम अपनी रेंज नहीं अगर अपडेट कर देंगे तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, रैंक भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। बट अभी हम इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम अगर बाई चांस अपडेटेड आंसर की आती है केमिकल की, अपडेटेड आंसर की भी आपकी आएगी, तब हम आपका क्या करेंगे, फिर अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी चेक नहीं किया, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग रैंक चेक करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंक एक्यूरेट होती, उस बीच का गैप फिलअप होता जाएगा, ठीक है ना। पता चले हमारे पास में 52 से लेकर के और 59 के बीच में कोई किसी बंदे ने रैंक चेक ही नहीं की अपनी, तो 52 से 59 के बीच सोचिए कितना रैंक का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो वो एआई के बेसिस पर आपके रैंक आपको अलग दिखाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे वो गैप फिलअप होता जाएगा तो आपकी रैंक अपडेट होती जाएगी। ऐसे सिस्टम काम करता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में कि आपके पास आज नाइट तक, कल हमने आपको ऑफर दिया था, जो लोग भी जिनको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम आपका सपोर्ट यही कर रहे हैं कि आपको एक लोवेस्ट कॉस्ट में 1 ईयर का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जाकर के फटाफट से परचेज कर सकते हैं। ये मिडनाइट आज ही आपके पास ऑफर है, कल से आज रात तक आपको ऑफर दिया गया था, ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए। जो लोग भी हमारे पास मूव करना चाहते हैं प्रॉपरली, आपको तो बैच आपको मिल रहा है, सक्षम बैच आपको मिलेगा, जहाँ पर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही तरह के कोर्सेस आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है ना। और ये आपके पास जो आपके पास कोर्स है, ठीक है, वो आप आज मिडनाइट तक अवेलेबल है। बाकी ये 1 ईयर रिन्यूअल कोर्स जो आपका कॉस्ट था वो हमारे पास 10,499 था रिन्यूअल के लिए। आज 10,499 में सभी के पास ऑफर है, ठीक है। आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं नहीं रहे हैं,
आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यही कॉस्ट आपको पे करना है। ये ऑफर आपको मिल रहा है आज, ठीक है? चलिए, बट मैकेनिक्स मैं कल से स्टार्ट कर दूँगा रात में 9:30 बजे प्राइम कोर्स में। अब लेट मत करिए बिकॉज़ पीसी आपको ऑलरेडी यूट्यूब में मिल रहा है और ये सब्जेक्ट के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। जो आपको देखना था, जो समझना था, आपने सब कुछ देख लिया। आपने खुद को देख लिया, आईना देख लिया, गेट ने आपको आईना दिखा दिया, बता दिया कि एक्चुअली आपको कहाँ पर आपको मेहनत करनी है, क्या आपने मिस कर दिया इस बार और कैसे आपको जो है ना अगली बार के लिए तैयारी करनी है। तो हम बताते हैं एटलीस्ट उतना करते हुए चलिए, ठीक है ना? और आपके पास प्रोसेस कैलकुलेशन डेली आपको सैलेंसर के साथ शाम को 6:30 बजे मिल रहा है। रैंकर्स मीट में ऑलरेडी हम सभी को इनवाइट कर चुके हैं, जो भी हमारे टॉप 100 रैंकर्स आ रहे हैं, ठीक है? आप सभी लोग अपना पैकिंग कर लीजिए। आप मार्च में हमारे पास कानपुर आ रहे हैं रैंकर्स मीट के। ये हमारे आपके लेटेस्ट ऑफर हैं सभी बैचेज़ में, रैंकर्स बैच, सामर्थ्य बैच, सक्षम और उत्थान बैच में। आप यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। या सीरीज़ के अंदर आपके पास में जो है ना, वहाँ पे भी आपको ऑफर मिल रहे हैं, पासेस में ऑफर है। इसके अलावा बार, कोल इंडिया के टेस्ट सीरीज़ भी आपके पास कॉम्बो या सेपरेट फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है ना? टेस्ट सीरीज़ ट्रिनिटी से बढ़कर और बेहतरीन आपको कोई नहीं दे सकता। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है? चलिए, तो इस सेशन को फिर हम लोग आज यहीं से ख़त्म करते हैं, है ना? और बाकी आपके पास में जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारे थ्रू आपको इन फ्यूचर मिलती रहेगी, ठीक है? तो इस सेशन को आज हम लोग फ़िलहाल के लिए यहीं से ख़त्म करते हैं। अगली मुलाकात हमारी और आपकी जो होगी, अब वो एक नेक्स्ट सेशन में होगी, कुछ नई अपडेट के साथ में, ठीक है? कल से एफएम मेरे साथ कंटिन्यू करिए प्राइम कोर्स में। आपको आपके आने वाले बार के एग्ज़ाम, सीपीसीएल या फिर कोल इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट। कोल इंडिया का भी मैं सिलेबस आपके लिए लेकर के आऊँगा अपने प्राइम कोर्स में, ठीक है ना? और वो आपको ऐप में मिलेगा। वो मंडे के बाद सीपीसीएल एग्जाम के बाद मैं कोर्सेज स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना? उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं मंडे को दूँगा, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।